आज हम एक सफर पर चलेंगे। एक ऐसी आवाज सुनेंगे जो हजारों सालों से बह रही है। ये आवाज है प्राचीन सिंधु नदी की। चलिए देखते हैं जीवन, एकता और हम इंसानों के बारे में ये नदी हमसे क्या कहना चाहती है। मैं सतत प्रवाहमान हूँ, जीवन की पहचान हूँ। मतलब नदी यहाँ सीधे सीधे कह रही है कि वो सिर्फ पानी का एक बहाव नहीं है, वो तो एक लगातार बहने वाली शक्ति है। असल में वो खुद जीवन की पहचान है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सतत प्रवाह आखिर है क्या। इस पहले हिस्से में हम नदी को सिर्फ एक भौगोलिक चीज की तरह नहीं, बल्कि एक जीती जागती सोचने समझने वाली इकाई की तरह देखेंगे। बड़ा दिलचस्प है ये। नदी के दो रूप हैं। एक तरफ गति में वो चंचल है, हमेशा बहती रहती है, रुकती नहीं। लेकिन दूसरी तरफ भावना में वो एकदम अचल है, स्थिर। मतलब उसका जो मकसद है, जो उसकी आत्मा है, वो कभी नहीं बदलती। अब नदी हमें वक्त में पीछे ले जा रही है, उस दौर में जब सभ्यताएं जन्म ले रही थीं। देखते हैं कि सिंधु का इसमें क्या किरदार था। सोचिए जरा, नदी कह रही है, मेरे ही तटों पर संस्कृतियों ने सांस ली। ये कितनी गहरी बात है। इसी के किनारों पर समाज बने, कल्चर पैदा हुए, इंसानियत ने अपनी पहली करवट ली। नदी का एक गहरा दर्शन भी है, एक ऐसी फिलॉसफी जो हमें सिखाती है कि वो सबकी है और जीवन का असली मर्म क्या है। चलिए इसी को समझते हैं। ये बहुत जरूरी बात है। नदी कहती है, मैं नहीं पूछती। क्या नहीं पूछती? जात या मजहब, दोस्त या दुश्मन, हिंदू या मुसलमान, उसे इन सब से कोई मतलब नहीं। वो तो बस एक ही चीज जानती है, जीवन का मर्म, यानी जिंदा रहने की जरूरत। क्या कमाल का मेटाफर है। छोटी छोटी सांस्कृतिक नदियां दौड़ी दौड़ी आती हैं, मुझ में समा जाती हैं। मतलब जैसे अलग अलग छोटी नदियां आकर एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं और एक हो जाती हैं, वैसे ही अलग अलग कल्चर, अलग अलग लोग सिंधु के प्रवाह में आकर एक हो जाते हैं। लेकिन अब कहानी का रुख बदलता है। नदी की आवाज में अब तक जो शांति थी, उसमें एक उदासी घुलने लगती है। वो कहती है, पर क्या बताऊं। यहां से नदी एक गवाह बन जाती है। और गवाह किस चीज की? इंसानी संघर्ष की। ये वो हिस्सा है जहां नदी अपने घाव दिखाती है और बताती है कि कैसे वो खुद आंसू बन जाती है, कैसे उसका जीवन देने वाला पानी खून से लाल हो जाता है। नदी उन आवाजों को याद करती है जो उसके किनारों पर गूंजती रही हैं। तलवारों की खनक, तोपों की गूंज और धमाकों की आवाज। सोचिए, जो किनारे कभी जिंदगी का जश्न मनाते थे, वो जंग के मैदान बन गए। और इस जंग में भी नदी का स्वभाव नहीं बदलता। वो कहती है कि जब कोई योद्धा शहीद होता है तो वो ये नहीं पूछती कि वो यहाँ का था या वहाँ का। वो भेदभाव नहीं करती, दर्द में सब बराबर हैं। और फिर ये दिल को छू लेने वाली बात, मैं तो सबके घाव धोता हूँ। विधवा की आंखों में आंसू बनकर मैं ही तो रोता हूँ। मतलब नदी सिर्फ जख्म नहीं धोती, वो इंसानियत का दर्द महसूस करती है, उनके आंसुओं में खुद रोती है। ये उसकी हमदर्दी की इंतहा है। तो अब हम इस कहानी के सबसे गहरे, सबसे दार्शनिक हिस्से पर पहुंचते हैं। नदी का वो ज्ञान जो एक बूंद में पूरे समुंदर का सार छुपाए है। बिंदु में सिंधु का सार। बिंदु में सिंधु, इसका मतलब क्या है? नदी समझाती है, मैं सिंधु में बिंदु हूं और बिंदु में सिंधु हूं। यानी हर एक बूंद में पूरी नदी का वजूद है और पूरी नदी हर एक बूंद से बनी है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, व्यक्ति और समाज एक ही हैं। और इस खूबसूरत तस्वीर के साथ नदी अपनी बात को पूरा करती है। लहराते बिंदुओं में झिलमिलाता इंद्रधनुष हो, यानी हर बूंद अलग है, लेकिन जब वो साथ बहती हैं तो एक इंद्रधनुष जैसी खूबसूरती बनाती हैं। विविधता में एकता की इससे बेहतर मिसाल क्या होगी। और आखिर में नदी हम इंसानों से एक सवाल पूछती है, एक बहुत ही मासूम लेकिन गहरा सवाल। प्यारे मनुष्यों, बताऊं कैसे? वो कहना चाहती है कि ये जो एकता का सच है, ये इतना सीधा और सरल है, तो फिर हम इंसान इसे समझने में इतनी मुश्किल क्यों महसूस करते हैं? ये सवाल नदी हमारे लिए छोड़ जाती है।